नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस साल फरवरी का महीना याद है आपको? इस साल फरवरी के महीने में संसद में क्या हुआ था? हम हिंदुस्तानियों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। आज कोई झूठ बोला जाता है तो हम उस झूठ के चक्र में फंस जाते हैं। फिर जब वो झूठ एक्सपोज होता है तब तक हम उस झूठ को भूल चुके होते हैं और झूठ ने जो नुकसान करना होता है वो झूठ नुकसान कर चुका होता है। मैं फरवरी की आपको याद दिला रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं। इसी साल फरवरी के महीने में संसद में क्या हुआ था आपको याद है? आपको याद है राहुल गांधी एक मैगजीन का हिस्सा पढ़ना चाहते थे। वो मैगजीन क्या? उस मैगजीन को लोग मनोहर कहानियां बोलते हैं। अंग्रेजी की मनोहर कहानियां हैं, कुछ भी छाप देती है। 50 उसके झूठ जो हैं, इसी दो टूक में उस मैगजीन के 50 झूठ हम फैक्ट चेक कर चुके हैं। तो राहुल गांधी एक मैगजीन लेकर आए थे, वो पढ़ना चाहते थे। ये कहा गया, स्पीकर ने उनको संसद के नियम बताए, कहा कि इस तरह से आप कोई मैगजीन का हिस्सा नहीं आप कोट कर सकते, क्योंकि उस मैगजीन के अंदर एक किताब का जिक्र था। वो किताब जो छपी ही नहीं थी, लेकिन उस अंग्रेजी की मनोहर कहानियां ने वो छाप दिया। जो छपा नहीं वो छाप दिया। और राहुल गांधी जो छपा नहीं, वो जो छपा था, जो नहीं छपा, उसका हिस्सा जो छपा था, उसको लेकर संसद में पढ़ना चाहते थे। स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया, बहुत समझाया, राहुल गांधी नहीं माने। कई दिन तक इस पर हंगामा होता रहा। और जिस किताब को लेकर राहुल गांधी बवाल कर रहे थे, बाद में वो संसद के बाहर वो किताब भी लेकर आ गए और उन्होंने मीडिया के सामने वो किताब भी लहरा दी। वो किताब लहरा दी जो आज तक छपी नहीं है, जिसके लेखक कह रहे हैं कि यह किताब नहीं छपी है, जिसके पब्लिशर कह रहे हैं यह किताब नहीं छपी है। राहुल गांधी वो किताब संसद में लेकर आ गए और उस पर उन्होंने खूब हंगामा किया। अब यह कोई छोटा मोटा विवाद होता, कोई छोटी मोटी किताब होती, तो इस विवाद को भूल जाया जा सकता था। लेकिन यह किताब, जिस किताब को लेकर के बवाल राहुल गांधी खड़ा कर रहे थे, वो किताब भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब थी। वो जिसको लेकर बवाल कर रहे थे, वो भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब को लेकर बवाल हो रहा था। और उस किताब के बहाने और उस अंग्रेजी की मनोहर कहानियां के बहाने राहुल गांधी भारत को, न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को यह बताने, यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि चीन के सामने भारत ने, भारतीय सेना ने घुटने टेक दिए। राहुल गांधी की पूरी थ्योरी यह थी कि इस किताब में लिखा है कि जब चीन की जो सेनाएं हैं वो लद्दाख में आगे बढ़ रही थी भारतीय क्षेत्र की तरफ, तब जो है केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया और सेना को कह दिया जो तुम्हें करना है करो। हाथ झाड़ लिए सरकार ने। राहुल गांधी यह तस्वीर देने की कोशिश कर रहे थे। और राहुल गांधी ने इसके अलावा भी इस किताब को लेकर यह मामला बनाने की, यह मुद्दा उठाने की भी कोशिश की कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उस समय सरकार ने, रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने, बुक के जो पब्लिशर थे, सबने जो है कहा कि ये बात नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सच है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था, उस पूरे मामले पर राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी ने जो भी असत्य बोला था, राहुल गांधी का वो असत्य आज देश और दुनिया के सामने आ चुका है। क्योंकि जिन जनरल साहब की किताब को लेकर राहुल गांधी बवाल कर रहे थे, उन जनरल साहब ने साफ साफ यह कह दिया है कि मेरी किताब आई नहीं है, छपी नहीं है, मैंने खुद नहीं देखी, पब्लिशर ने नहीं देखी। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी संसद में वो कौन सी किताब लेकर आ गए थे जो पब्लिशर और राइटर कह रहे हैं कि छपी नहीं, हमने देखी नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जनरल नरवणे ने राहुल गांधी के
एक एक फैक्ट का जिस तरह से फैक्ट चेक किया है, उसके बाद आज राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि राहुल जी, आप अपनी राजनीति के लिए सेना को क्यों घसीट रहे हैं? आप इस देश में राजनीति करने के लिए सेना को क्यों अपना मोहरा बना रहे हैं? सेना को राजनीति में घसीटना सबसे निकृष्टतम काम है, लेकिन राहुल गांधी ने सेना को भी राजनीति में घसीट दिया सिर्फ कुछ स्कोर पॉइंट करने के लिए। उन्होंने सेना को लेकर झूठ बोला, चीन के कब्जे को लेकर झूठ बोला, किताब को लेकर झूठ बोला। तमाम झूठ उनके जनरल नरवणे ने एक एक करके एक्सपोज कर दिए हैं। क्या अब राहुल गांधी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? जनरल नरवणे के एक एक खुलासे के बाद क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये तमाम सवाल आज हम दो टूक में उठाएंगे। जनरल की डोज, राहुल एक्सपोज्ड, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, राहुल गांधी के बयान भी आपको सुनवाता हूं और साथ साथ जनरल नरवणे ने जो कहा है, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि इसमें नरवणे साहब की, भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष के एक दो टिप्पणियां और हैं जिनका किताब से तो संबंध नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति से सीधा सीधा संबंध है। क्योंकि राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ये कह रहे थे, लगातार पूछ रहे थे कि भारत के कितने राफेल गिरे, भारत के कितने विमान गिरे। एक पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने, भारतीय सेना के अध्यक्ष ने इसको ये कहा, इस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ये सीधा सीधा भारत के दुश्मन देश को जानकारी तश्तरी में रख कर देना है। अब सवाल यह है, आखिर भारत के नेता भारत की सेना की जानकारी तश्तरी में रखकर पाकिस्तान को क्यों देना चाहते हैं? ये तमाम सवाल आज दो टूक में उठाएंगे। इससे पहले आगे बढ़ूं, राहुल गांधी को सुनिए और जनरल नरवणे को भी सुनिए, उसके बाद अपने मेहमानों पर आऊंगा। सुनिए जरा। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। मैंने खुद अपनी किताब नहीं देखी है तो और उन्होंने कैसे देख ली, क्या पता। जब ये किताब छपने ही वाली थी, वो छपी नहीं थी, तभी मैं MOD ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पब्लिशर से ये कहा था कि जब तक हम क्लियरेंस नहीं देते तब तक इसको पब्लिश ना किया जाए, और उसका पब्लिशर जो है वो पालन कर रहे हैं। तो पब्लिशर की तरफ से ऐसे कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई है, और अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से PDF की कॉपी कहीं से हैक करके ले ली हो या ऐसे कोई कार्रवाई की हो तो उसके ऊपर मैं जो है कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. We are concerned. That means the publishers, Penguin and I. Penguin has clarified very categorically that no copies of that book were in circulation in any form whatsoever, either in hard copy or in soft copy, and therefore we are ourselves not in a position to comment on where that copy might have surfaced from. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह saying जो उचित लगे वो करो या जो उचित समझो वो करो, words to that effect. I won't use the word wrong. I think it is a correct way of having done things, that you have given the complete operational freedom to the person who is best suited to exercise that freedom. So unfortunately, I think people are misinterpreting that. Well, if you don't want to believe your Prime Minister, if you don't want to believe your Foreign Minister, you don't want to believe your Defense Minister, you don't want to believe your Army Chief, then there is no amount of convincing that is going to make you change your opinion. But I think that the best way to
solve this ambiguity, why don't we ask the Chinese? Let's ask the Chinese, are you in occupation of any Indian territory? Yes or no? कितने जेट गिरे हैं और क्या है, कितने, इसके ऊपर क्यों नहीं हम खुलासा कर रहे हैं? तो क्यों करें? ऐसे करने से जो है दुश्मन को पता लग जाता है कि उसके कौन से हथियार कामयाब थे, कौन से हथियार कामयाब नहीं थे। अगर 2 मिसाइल फायर हुए हैं, एक मिसाइल ने किसी जहाज को गिराया है, दूसरे मिसाइल ने नहीं गिराया है, तो लाजमी है कि वो अपना दुश्मन वो जो अच्छा मिसाइल है वो ज़्यादा खरीदेगा और दूसरी मिसाइल नहीं खरीदेगा। तो हम उनका काम आसान क्यों करें, उनको ये सारी चीज़ें बता के। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका डीपली जो है सोच विचार नहीं कर रहे हैं लोग। तो डिफेंस के मामलों में जो है ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपने आप दुश्मन को, एडवर्सरी को एक ऐसे ट्रे के ऊपर, प्लेटर के ऊपर खबर नहीं दी जाती। अपने विरोधी, अपने दुश्मन को इस तरह से तश्तरी में सजाकर खबर नहीं दी जा सकती। जो खबर राहुल गांधी निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो संसद में सवाल पूछ रहे थे, उसके ऊपर भारत का पूर्व सेना अध्यक्ष ये कह रहा है, कोई राजनीतिक बयान नहीं है। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। राधिका खेड़ा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा जी। मेरे साथ पवन पटेल जी जुड़े हैं, पवन पटेल जी कांग्रेस के नेता हैं पवन पटेल जी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़े हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़े हैं। और संजय कुलकर्णी जी उस पूरे इलाके में जिस पर बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन घुसा, उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। वहाँ उन्होंने लंबे समय तक सेना में सेवाएं दी हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में अक्कू श्रीवास्तव जी स्टूडियो में मौजूद हैं, संपादक नवोदय टाइम्स के। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ राधिका खेड़ा जी, पवन पटेल जी, 1.5 मिनट आप दोनों के। पवन पटेल जी, सीधा सवाल, क्या राहुल गांधी को आप इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, सेना को उन्होंने जिस तरह से राजनीति में घसीटा? नहीं, आपके बोलने से राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। और जिस तरह का आप नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मनोहर कहानी या वर्ल्ड का युद्ध किया, सचमुच देखा जाए तो 2014 से मनोहर कहानी भारतीय जनता पार्टी वाले ने पूरे देश को सुना है, वो इतनी मनोहर कहानी है। भाई इनकी आवाज़ ठीक करिए प्लीज। 1 मिनट पवन पटेल रुकिए, 1 मिनट इनकी आवाज़ ज़रा ठीक कीजिए। हम आवाज़ नहीं सुन पाएंगे अगर पवन पटेल जी की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक झूठ के बचाव में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, वो हमें सुनना चाहिए देश को। इसलिए प्लीज़ इनकी आवाज़ सही करिए। वैसे अभी तक मैं पवन पटेल जी की इतनी बात सुन पाया, 1 मिनट में आ रहा हूँ पवन पटेल जी, आप ही के अभी तक जो मैं इनकी बात सुन पाया वो इन्होंने कहा कि आपके कहने पर नहीं, मेरे कहने पर क्यों मांगे, भाई देश के विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा भी कोई चीज़ होती है, मेरे कहने पर ना माने, अपनी अंतरात्मा में झांक के देख लें। इनकी आवाज़ ठीक हो गई है क्या? इनकी आवाज़ ठीक हो गई है? इनकी आवाज़ ठीक हो गई है तो मैं इनका नहीं भाई, अगर इनकी आवाज़ हम नहीं सुन पाएंगे तो फिर उनका काउंटर कैसे लेंगे? चलिए भुवन भास्कर जोशी जी को दिखा दीजिए, जब तक इनकी आवाज़ सही कीजिए। भुवन भास्कर जोशी जी को दिखाइए। भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, जब ये सब विवाद उठा था तो राहुल गांधी के सपोर्ट में जो खड़े थे सबसे पहले अखिलेश यादव खड़े थे। अखिलेश यादव ने कहा था या तो पब्लिशर सही बोल रहा है या फिर जो है जनरल नरवणे सही बोल रहे हैं, सरकार सही बोल रही है। लेकिन आज तो ये पता चल गया कि जनरल नरवणे भी वही बोल रहे हैं जो सरकार बोल रही थी, और सरकार भी वही बोल रही थी जो दरअसल जो है पब्लिशर बोल रहे थे। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक तो तथ्य आज बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि किताब लिखी गई, किताब लिखी, लेकिन जैसा कि नरवणे जी ने भी कहा है और पूरा देश भी जानता है कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2026 तक इस पुस्तक को रिलीज नहीं होने दिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्या मजबूरी है कि एक सत्य को बाहर नहीं आने दिया, ये तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। उससे इतर मैं कहना चाहूंगा, सत्य को किसी समीक्षा समिति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल झूठ को जनता के सामने पेश करने के लिए पॉलिश करने की आवश्यकता होती है। और नेतृत्व की जो पंगुता होती है, जो उससे जो रैचिंग
लॉ में टैंकों के सामने होने के संबंध में वह पीएम को संदेश दे रहे थे कि उचित, तो उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई करें। ये भी विषय निकल के आया है। और आज मैंने आपके चैनल के माध्यम से जनरल साहब को बहुत ध्यान से सुना, और जब जनरल साहब को मैं ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि हम जो डिफेंस की बातें हैं वो हम कैसे प्लेट में सजा के दें। मैं इस बात से सहमत हूं उनकी कि डिफेंस की बातें हम लोग जनता के बीच में या आम लोगों के बीच में या विदेश नीति के कारण या विदेशों में नहीं रह सकते। इस बात से एज ए इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट होने के कारण मैं इस बात से सहमत हूं नरवणे जी की। लेकिन किताब रिलीज नहीं हुई, लेकिन किताब लिखी हुई है, और देश के सामने सच रखने का साथ राहुल गांधी ने जी ने करने का काम करा है। किसको माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, ये भी देश जान रहा है कि आप अपना डिसीजन अपने आप ले लीजिए। क्या सरकार अब कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, या इस तरह की सरकार देश में चल रही है? ये भी यक्ष प्रश्न उठता है, ये भी यक्ष प्रश्न देश के सामने उठता है। ओके सर, आपके शुरुआती 1.5 मिनट हुए, राधिका जी रिस्पॉन्ड करें। उससे पहले जनरल इससे पहले मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी ने क्या कहा कि एक तथ्य इससे साफ हो गया कि किताब लिखी गई है। ये तो कोई तथ्य ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में पहले दिन से था। किताब लिखी गई है, ये तथ्य क्लियर हो गया। अरे भाई, किताब तो लिखी गई है, किताब लिखी गई है। और शायद आप इंटरनेशनल स्टडीज के जरूर आप विद्यार्थी होंगे, लेकिन आपने डिफेंस के ऊपर थोड़ा पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस में एक रूल है, नियम है कि डिफेंस का कोई भी अधिकारी कोई किताब लिखता है तो वो किताब जो है आपको पहले सेना से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपको क्लियरेंस करनी पड़ती है कि कोई ऐसी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में तो नहीं जा रही। ये सेना का नियम है, और आज का नियम नहीं है, 72 साल पुराना नियम है। ये ऐसा नहीं है कि आप मोदी जी को गाली दे दो, मोदी जी ने ऐसा, 72 साल पुराना नियम है। और आपको शायद ये भी जानकारी नहीं होगी कि 1962 में भारत की जब चीन से शर्मनाक हार हुई थी, उस शर्मनाक हार के ऊपर सेना के कम से कम 3 या 4 अधिकारी हैं जिनकी किताबें आज तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर नहीं की हैं। आप कह रहे थे 2026 तक नहीं करी, सर 1970 से आज तक कुछ किताबें जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर नहीं की हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लगता है पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई आपने कोई तथ्य कोई ऐसा बताकर कोई बड़ा खुलासा नहीं कर दिया कि ये तथ्य तो पब्लिक को, तो किताब तो है, वो नरवणे भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, वो जो है पब्लिशर भी कह रहा है, लेकिन वो किताब नहीं आई, ये भी सब कह रहे हैं, लेकिन उस किताब के पन्ने आप लोग लहरा रहे हैं। चलिए राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, इनका आपने बयान तो सुन ही लिया। धन्यवाद अशोक जी। आज सबने राहुल के सफेद झूठ पे सर्जिकल स्ट्राइक होते देखी। आज देश देख रहा था कि कैसे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के सहारे भारत की संसद को बंधक बनाया गया था। जिस राहुल गांधी ने जनरल नरवणे साहब की किताब के पन्ने ऐसे लहरा कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर झूठे लालछन लगाए थे, आज जनरल साहब ने खुद उनका मुखौटा उतार दिया। और आप जब ये बाइट सुना रहे थे राहुल गांधी की, तो उसमें उन्होंने साफ कहा, मैं किसी और पे विश्वास नहीं करता, मैं जनरल साहब पे विश्वास करता हूं। तो जनरल साहब ने आके कह दिया। उम्मीद करती हूँ कल सुबह उठ के सबसे पहला ट्वीट राहुल गांधी का यही आएगा कि मैं अपनी बात पे टिकता हूँ, मैं जनरल साहब की बात पे विश्वास करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। अब जनरल नरवणे साहब की जो आज इंटरव्यूज आए हैं, राहुल गांधी की राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा तमाचा अगर कोई पड़ा है तो ये है। राहुल गांधी ने संसद में अपनी छाती पीट पीट कर कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना से सेना पर थोपा है, और जनरल साहब ने अपने किताब में इसका सबूत दिया है। ये भी वो बार बार कह रहे थे। आज जनरल नरवणे साहब खुद पूछ रहे हैं, जब मैंने खुद अपनी किताब की फाइनल कॉपी नहीं देखी है, साफ साफ उन्होंने कहा, अगर किसी को सुनाई नहीं दिया, आपने उसको प्ले भी किया, कि जब मैंने अपनी किताब की फाइनल कॉपी नहीं देखी है, मेरे पब्लिशर ने नहीं देखी, मेरे किसी परिवार वाले नहीं देखी, तो राहुल गांधी के पास वो पन्ने आए कहां से? अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में जाली दस्तावेज और फर्जी किताबें भी छपने लग गई हैं, ये मुझे आज पता चला। और इन्होंने केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं किया था, राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख के नाम को इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा और हमारे सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ किया था, जिससे बड़ा दुस्साहस और जिससे बड़ा भारत विरोधी काम नहीं हो सकता। आपसे एक सवाल है राधिका जी, उसके बाद मैं पवन पटेल जी के पास जाऊंगा। अभी आपने कहा, और ये जनरल नरवणे ने भी कहा कि राहुल गांधी के पास वो जो किताब लहरा रहे थे वो क्या है, तो उन्होंने कहा ये साइबर फ्रॉड या हैकिंग का मामला हो सकता है।
उन्होंने कहा, पब्लिशर ने भी साफ मना किया, उसने कोई कॉपी नहीं निकाली। उन्होंने कहा पीडीएफ की कॉपी हो सकता है किसी ने हैक करी हो सकता है किसी ने साइबर फ्रॉड किया हो। तो सवाल यह है कि जब पवन खेड़ा, जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के जो पत्नी के डॉक्यूमेंट जो है फोर्ज करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके ऊपर उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप और आज वो छिपते हुए हुए हैं, उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा एक महिला को लेकर इस तरह से आप फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं तो आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। तो इस आधार पर तो आप लोगों को राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं खुद आना चाह रही थी इस टॉपिक पे, लेकिन मेरे को लगा कि मैं सिर्फ इसी पे रहूं, लेकिन अच्छा हुआ आप ले आए। वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, द फ्रूट डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। तो इसमें पेड़ राहुल गांधी है और वो फल पवन खेड़ा है जिन्होंने वही चीज करी। और देखिए ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये भी कहा, इन्होंने किस तरीके से पवन खेड़ा ने, ये भी बात बताना आपके चैनल के जरिए बहुत जरूरी है, अपना हाथ झाड़ दिया जी, मेरे को तो मेरे एसोसिएट्स ने लाके दिया था, वहां से आ चुका है। राहुल गांधी अब क्या बोलेंगे, शायद राहुल गांधी भी यही बोलेंगे। पवन ने कहा कि मेरे एसोसिएट्स ने मुझे वो कागज लाके दिए जिन पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इंटेरोगेशन के लिए भाई आना तो पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि एसोसिएट्स कौन है। तो राहुल गांधी को भी बताना पड़ेगा कि वो जो कागज है क्या उन्होंने, देखो जहां तक मुझे पता है कि दिल्ली के नेहरू प्लेस में भी ऐसी किसी भी आप किताब, कोई भी कागज, क्या पता वो पीडीएफ है भी नहीं, क्या पता उन्होंने खुद ही लिखी हो, खुद ही राहुल गांधी को देखो ना, once I woke up at night, I slept, क्या woke up at night and slept in the morning, ऐसे ही कुछ करते हैं वो, कब सोते हैं कब जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है उनको सपने में आया हो कि जनरल नरवाने साहब की किताब में ये लिखा है, या किसी ने उनको लिख के दिया और उसको उन्होंने जाके 100-200 रुपए में, आई थिंक 30 पैसे या 40 पैसे पर पेज होता है, करवा लिया। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात ये है अशोक जी कि इस, आप याद करिए, इस झूठ के आधार पर उन्होंने संसद नहीं चलने दिया, करोड़ों करोड़ों रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, आम जनता का पैसा बर्बाद किया और ये तक अफवाह फैलाई कि युवाओं को अग्निपथ के नाम पर भड़काया जा रहा है। और आज ये साबित हो गया कि राहुल गांधी की सोर्स ऑफ इन्फो कोई ऑथेंटिक किताब नहीं, बल्कि एक टूल किट वाली फैक्ट्री है। अब वो अमेरिका से आई, चीन से आई, उनके सप में से आई, कहां से आई, लेकिन हमारे सेना के शौर्य को इस तरीके से अपनी ऑक्सी राजनीति का खिलौना बनाना, इससे बड़ा राजद्रोह मेरे आंखों में और कोई नहीं। ओके पवन पटेल, सीधा सीधा ये सेना के ऊपर राजनीति करना है। वैसे तो पहले भी सेना के ऊपर कई बार राजनीति की गई है, लेकिन ये तो मतलब एक अलग ही तरह का उदाहरण है कि सेना अध्यक्ष जो हैं उनकी किताब को लेकर, उनकी अनपब्लिश्ड किताब को लेकर, उनकी अनपब्लिश्ड अनवेरिफाइड किताब के पन्ने लेकर के संसद में लहराए जाए, उस पर हंगामा हो। नहीं, चीजें तो बहुत हो रही, जो बिल पास हो जाते हैं उनको बिल को दोबारा लाया जाता है, तो ट्रेंड ही चल रहा है। और राधिका खेड़ा जी ने जितने ढंग से बताया, मुझे लग रहा पूरा एड्रेस बता दिया, ऊपर पन्ने की प्रिंटिंग कास्ट बता दी, तो मुझे लगता है कहीं राधिका खेड़ा जी ने तो नहीं छपा के भिजवा दिया है, ऐसा इतने ऑथेंटिक जानकारी दिया उन्होंने, ये भी एक सोचना चाहिए। और दूसरा जो आप बोल रहे थे मनोहर कहानियां वो होती है जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से इस देश और प्रदेश की जनता को, युवाओं को, किसानों को, सबको सुना रही है, वो होती है मनोहर कहानियां। आप बड़े कितने अच्छे ढंग से, मानना पड़ेगा अशोक जी, आपको मानना पड़ेगा कितने ढंग से, किताब तो छपी नहीं, कोई कही, किसने कहा कि किताब तो नहीं चाहिए, बताइए। नरवणे जी ने क्या कहा है कि जो दिसंबर 2023 में ट्वीट किया था वो हमने नहीं किया था, ये बोला क्या उन्होंने? मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना कि वो ट्वीट हमने नहीं किया हुआ था। अगर बुक अवेलेबल नहीं थी तो उन्होंने क्यों लिखा अवेलेबल ना हो, ये सब शायद नहीं सुना होगा, हिडन उसमें सुना होगा, जो उस तरह की बातों को रखेंगे उन्हों को सुनाई देगा। अब वो नरवणे जी ने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने जो उस पे लिखा हुआ है, मैंने अपने उससे लिखा हुआ, मैंने उन्होंने कहीं नहीं कहा कि गलत बोल रहे राहुल गांधी जी। उस बात की कहीं बात, किताब आई नहीं आई, उसमें जो चीज उन्होंने लिखी उस चीज को बताई गई है, उस चीज को बड़े विस्तार पूर्वक बताया गया है कि 8:15 पे पहला कॉल हुआ और 10:30 बजे पूरे सभी कुछ, मतलब सेना के ऊपर विश्वास करते हुए हमारे देश के मंत्री जी ने बोल दिया कि आपको जो चाहे वो करो। कितनी महानता की बात है। अरे 8:15 पे जब पहली बार फोन आया था, जब बढ़ रही थी सेना, तब टैंक बढ़ रहे थे, तब नहीं आया था समझ में, उस समय जानकारी नहीं देनी थी। अग्निवीर के लिए जो बोला उन्होंने, नरवणे जी ने, कितने बढ़िया से घुमाने में आप लोग को महारत है, मानना पड़ेगा कि ऐसा लग रहा राहुल झूठ। अरे राहुल गांधी ने जो बोला वो आज भी ऑथेंटिक है। किताब अवेलेबल नहीं थी तो कहां से आई? जब अवेलेबल नहीं थी तो नरवणे जी ने क्यों लिख दिया, क्यों पोस्ट कर दिया? पवन पटेल जी, सवाल तो यही हो रहा है। जनरल नरवणे ने भी यही कहा कि नहीं कहा उन्होंने कहा जो लिखा है वो लिखा है। एक मिनट, उन्होंने कहा कि हमने जो लिखा है किताब में लिखा है।
अरे सुनिए, आपने नरवणे साहब को सुना नहीं आपने। अगर आपको वो तो मैं दोबारा सुनवा देता हूं। मेरे मैं लिख कर सुनिए, मुझे एक मिनट रुकिए। मुझे मालूम था नरवणे जी का पूरा इंटरव्यू आप लोग अगर सुनेंगे तो आपके कानों में जैसे गरम सरसों का तेल डाल देना, तो आप लोग सुनना पड़ेगा। आप बंद करिए, आवाज बंद करिए, सुनना पड़ेगा। मैं भी बंद कर रहा हूं। बंद कीजिए, आप बंद कर दीजिए। बिल्कुल आप बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा काम है आपके झूठ को एक्सपोज करना, वो मैं करूंगा। अंग्रेजी में था, आप भाग नहीं सकते। हाँ, अंग्रेजी लोग सर, अंग्रेजी आजकल तो बड़े सारे टूल आ गए अक्कू जी, जिसमें से तुरंत आप अंग्रेजी भी सुनेंगे तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करता जाएगा। वो भाषा की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि जनरल साहब का पूरा इंटरव्यू सुन लेते तो इनको लगता है इनके कान में किसी ने खौलता हुआ सरसों का तेल उड़ेल दिया, तो इसीलिए वो सुनेंगे ही नहीं, वो भागेंगे। लेकिन मैं जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं लिख कर लाया हूं। अब ये भी नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको तकलीफ होगी। जनरल साहब ने पहले इन्होंने क्या कहा, पटेल साहब ने, फिर वही कह रहा हूं, सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है। इन्होंने कहा कि जनरल साहब ने ट्वीट करा। बिल्कुल, जनरल साहब से सवाल भी पूछा गया था कि आपने ट्वीट करा था, तो जनरल साहब ने क्या कहा? जनरल साहब ने कहा कि प्री ऑर्डर के लिए पब्लिशर का यह तरीका होता है कि इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं। किताब आने के 6 महीने पहले, 1 साल पहले इस तरह के ट्वीट किए जाते हैं। पब्लिशर्स का एक पूरा का पूरा इसका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है, यह जानने के लिए, समझने के लिए कि दरअसल क्या लोगों का कितना इंटरेस्ट है। पब्लिशर उसी हिसाब से किताब को छापता है। यह उन्होंने अपने ट्वीट के बारे में कहा। अब दूसरी बात जो इन्होंने कहा, फिर से पढ़ रहा हूं क्योंकि नहीं सुना होगा। उन्होंने कहा, जनरल साहब ने कहा, मैंने खुद अपनी किताब नहीं देखी है, पब्लिशर ने ऐसा नहीं किया है, पब्लिशर ने कोई किताब नहीं छापी है। तो सवाल यह उठता है, राहुल गांधी अंग्रेजी की मनोहर कहानियां लेकर नहीं पहुंचे थे तो क्या लेकर पहुंचे थे? जो किताब पब्लिशर ने नहीं छापी, जो किताब राइटर के पास नहीं है, वो कहां से राहुल गांधी के पास आई? और उन्होंने साफ तौर पर कहा, यह साइबर फ्रॉड या हैकिंग का मामला हो सकता है। साइबर फ्रॉड या हैकिंग का मामला हो सकता है। पवन पटेल, अपनी आवाज चालू कर लीजिए। मेरा तो आपने सवाल सुना नहीं होगा, लेकिन आप फिर उसके बाद कहेंगे कि भैया बोलने की अनुमति नहीं है, इसीलिए 1 मिनट बोलिए, सच बोलिए, झूठ बोलिए। अगर अंतरात्मा जगी हो तो सच बोल लीजिएगा, नहीं तो ऐसे तो आप लोग बोलते ही रहते हैं। 1 मिनट आपको दिए, बोलिए। नहीं, अंतरात्मा काफी लोगों की जग रही है। 7 सांसदों की आज अंतरात्मा जागी है, सबने देखा। बहुत लोगों की अंतरात्मा जाग रही है। ऐसे जगाइए अंतरात्मा और आगे बढ़ाइए देश को। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने कहीं पर नहीं ये कहा कि उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो हमने नहीं लिखी है। कहीं पे कहा क्या? कहीं पे नहीं कहा। कहा बताइए ना आप अशोक जी, नहीं कहा ना कहीं पे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आप लोग बात पे जा रहे, किताब आई, किताब नहीं आई, किताब कितने छापी, हमने कहा जो चीजें उन्होंने लिखी उस चीज पे जाइए ना। राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि किताब छपी इसलिए ऐसा। अगर हम कहते राहुल गांधी इतने 35 किताबों को उसके बाद मंजूरी दे दी आपने, तो उस किताब को भी मंजूर कर देते अगर इतना था। काहे इतने दिन तक होल्ड किया है आपने भैया? जब इतने दिन तक आप उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही, जब इतना आज 1 साल बाद आप ही ने बताया कि पिछले साल लोग भूल जाते, आज 1 साल बाद नरवणे जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उसी समय बता देते हैं, सब क्लियर कर देते हैं। 2025 1 साल नहीं हुआ सर। क्लियर हो जाती है सब चीजें। पवन पटेल जी सुनिए ना, झटका लग सकता है, सुनिए, झटका लग सकता है नरवणे जी के इंटरव्यू से, लेकिन ये अभी फरवरी की बात है, 1 साल पहले मैंने नहीं कहा और मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जनरली लोग भूल जाते हैं। ये जो पूरा इंसिडेंट है ये फरवरी का है। कम से कम अपने आपके नेता जो सवाल उठाते हैं उसकी तारीख वारीख तो याद कर लिया करिए। ये फरवरी 2025 का मामला है। अब आपकी सुविधा के लिए, 1 मिनट आरो राधिका जी, अब आपकी सुविधा के लिए मैं एक काम कर देता हूं। आपने कहा कि किताब में जो लिखा उस पर आइए, चलिए अब उसी पे आ जाते हैं। किताब में क्या लिखा है और क्या राहुल गांधी ने कहा था? राहुल जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सेना, अभी अपना भुवन भास्कर जोशी जी बोल रहे थे कि भैया छोड़ दिया, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सरेंडर कर दिया, फलाना ढिमकाना। जनरल साहब ने कहा कि सेना को यह निर्देश लगा, जो उचित लगे वो करें। अब जनरल साहब ने इसको पूरा डिफाइन किया। उन्होंने कहा यह बयान दिखाता है कि सरकार की सेना में ग्रेट कॉन्फिडेंस है, जो उचित लगे वो करें। मतलब सरकार सेना अध्यक्ष को में पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए यह कह रही है। क्यों? क्योंकि जनरल साहब कहते हैं कि यह मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है कैसे निपटा जाए, यह मिलिट्री एक्शन होता है कैसे निपटा जाए। सही तरीका यही है कि सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम देना।
सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम देना सही तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है, जो एक समय में भारत की सेना के पास नहीं थी। कश्मीर में आतंकवादी सामने से गोली मारते थे तो सेना को बाकायदा दिल्ली फोन करना पड़ता था कि हम क्या गोली चला दें, आतंकवादी हमें गोली मार रहे हैं। तो दिल्ली में मीटिंग होती थी और उसके बाद दिल्ली में कहा जाता था नहीं नहीं गोली नहीं चलानी है, तुमने गोली नहीं चलानी है, तुमने तो अपने भाई बंधु हैं, भाई बंधु हैं, भाई बंधु हैं अपने। तो वो होता था यूपीए कांग्रेस के सरकार में। सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमको ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई थी, ये कहकर। अब इस पर भी एतराज करेंगे क्या पवन जी? मैं बता दूं, बोलिए। लाजवाब अभिनय आपका। हाँ। लाजवाब अभिनय सर, आपसे सीखता रहता हूं थोड़ा थोड़ा। अरे हमसे क्या सीखेंगे? और थोड़ा बहुत राहुल जी से भी सीखता हूं। संसद में जो वो थोड़ा मैं उनकी तरह बॉडी वॉडी बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं। अभी थोड़ा बोले वाले कमजोर हैं, थोड़ा टी शर्ट पहन के वो भी कोशिश करता हूं सीखने की। मोदी जी भी काफी चीज सीख रहे हैं, भाजपा भी, आप भी, सबको ही सीखेंगे धीरे धीरे। जब बिल्कुल लगने लगेगा ना कि सच बोल रहा है। बस ईश्वर आप लोगों की तरह झूठ बोलना ना सिखाए, बाकी सब सिखाए। भगवान आपकी तरह, भगवान आप लोगों की तरह सेना पर राजनीति करना ना सिखाए। भगवान आपकी तरह सेना, भारत के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहना ना सिखाए। बाकी तो सब मैं आप लोगों से अभिनय सीखता हूं, आप लोगों से जो है झूठ बोलना सब सीख लूंगा, लेकिन कम से कम सेना को राजनीति में घसीटना आप लोगों की तरह ना सिखाए। अब विषय पर आइए। राहुल गांधी ने कितने निर्णय बदलवाए, देखिए विषय पर आइए। उस किताब के जो अंश लिखे हुए थे उसमें, उस अंश को अगर आप पढ़ेंगे या मुझे इजाजत देंगे मैं पढ़ूंगा, उसमें ये कहीं नहीं झलक रहा। उसमें सीधे इन्होंने यही बोला नरवणे जी ने कि आप पूरा हमारे ऊपर, बता दूं मैं पढ़ के, हंसने वाली बात, आप हंस करके चाहे दूसरे की बातों को झूठा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जो किताब कह रहे हैं कि उसका कोई हिस्सा मार्केट में नहीं है, अब ये उस हिस्से को पढ़ के बताना चाहते हैं जिसको संसद में पढ़ने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वो मनोहर कहानियां थी। उस मनोहर कहानियां को सुनिए, अब जो है इनको संसद में जो मनोहर कहानियां इनको पढ़ने की इजाजत नहीं मिली, वो मनोहर कहानियां दो टूक में पढ़ना चाहते हैं। चलो अशोक जी, आपका बढ़िया, अपना बढ़िया दो टूक करिए, आप बोलते रहिए, सामने वाले को मत बोलने का मौका दीजिए। सुनिए, एक मनोहर कहानी, एक नूतन कहानियां, कुछ ऐसी कुछ किताबें आती थी, वो पीछे जो आपके रखी हैं वो सब निकाल दीजिए। वो मनोहर कहानियां सब दिखती हैं पीछे से, वो हटा दीजिए तो थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। बोलिए। अब यही बोलोगे ना, ये बाबा फूले की अरे मैं नीचे की किताबें कह रहा हूं, जो आपने मनोहर कहानियां साइड में रखी है, मनोहर साइड में जो रखी है, जो आपने अभी छुपा के साइड में कर दी, जो आपने अभी छुपा के साइड में डाल दी, मनोहर कहानी जो साइड में डाल दी। आपने वो दिव्य आंखों से देखा होगा, भाजपा रूपी दिव्य आंखों से आपको दिखा होगा, कहाँ डाल दी है ये मनोहर कहानी आपको। ये देखिए, आइए विषय पर आइए, मनोहर कहानियां, विषय पर आइए, विषय पर आइए, पढ़िए मनोहर कहानियां आप, बढ़िया। तो मैं पढ़ सकता हूँ उस अंश को कि नहीं पढ़ सकता? नहीं, वो किताब है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहां से? तो उस अंश में जो लिखा हुआ था, नरवणे साहब के इंटरव्यू को कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई भी हिस्सा कोट कीजिए। किताब का कोई हिस्सा पब्लिश नहीं है। हाँ, नरवणे साहब ने किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी ये नहीं कहा कि जो राहुल गांधी ने प्रतियां लहराई थी, जो शायद राधिका खेड़ा जी ने उनको बताया था कहां से मिलेगा, कितने रुपए में प्रिंट होगी, उसमें जो चीज लिखी हुई है वो कहीं से झूठ नहीं है, कहीं से सच नहीं, उससे रिलेटेड नरवणे जी ने कोई बात नहीं बोली उन्होंने। ये आपने भी सुना, हमने भी सुना। अब आप किताब छपी नहीं छपी, अरे सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसमें जो लिखा हुआ है, बात तो उस पर बहस हो रही ना। ये तो कहीं बहस ही नहीं होने, बहस का मुद्दा ही नहीं। राहुल गांधी ने बोला छपी नहीं छपी, ये तो बात ही नहीं की। उसमें जो बातें लिखी गई थी, जो उन्होंने लिखी थी, उन बातों को आया। अब उनके ऊपर इतना दबाव आया कि दूसरी किताबें लिख दी। अब वो दूसरी किताब को 2 ही महीने में मंजूरी मिल गई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के जादुई नेतृत्व का कमाल है कि लोग कैसे कैसे चेंज हो जाते हैं, कैसे कैसे। हाँ, मैं आ रहा हूं, राधिका जी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं अक्कू जी आपके पास आ रहा हूँ। राधिका जी रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जनरल नरवणे साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो वो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है। ऐसा उन्होंने कहा क्या जो राहुल गांधी ने बोला वो कटु सत्य है और वही मैंने लिखा था? उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। तो दूसरी बात, मैं एक मिनट, राधिका जी एक चीज में बिंदु जोड़ दूं। नरवणे साहब ने ये कहा कि मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, मैं किसी राजनीति में नहीं आना चाहता, ये उनका बयान है। और उन्होंने कम से कम भारत के नेता तो अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते, लेकिन नरवणे साहब ने अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखा। उन्होंने कहा मैं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने जो टिप्पणी की सेना के संदर्भ में थी और सच और झूठ के संदर्भ में थी। बोलिए अब जी। आपको याद होगा जनरल दलबीर सिंह सुहाग साहब ने 26/11 के बाद बताया था कि जब मुंबई में हमला हुआ था तो उसके बाद जब सेना ने सरकार से कार्रवाई की इजाजत मांगी थी तो कांग्रेस सरकार ने उनके हाथ बांध दिए।
और यही अब जब हमारी सरकार आई 2019 में, चाहे पुलवामा हो, उसके बाद भी मोदी जी ने साफ कहा था सेना कि आप तय करें, जो आपको ठीक लगे वो आप करें। यही फर्क होता है कायरता और वीरता में। उनको बिरयानी खिलानी थी टेररिस्ट को यहाँ बुलाकर, उनको टेररिस्ट को ये साबित करना था कि वो हिंदू हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं, तो उनके अलग चीजें थे। और आप छोड़िए ना कि खुली छूट देना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस की सरकारों में ये AK एंथनी साहब का ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बयान है कि हम सेना को, चाहे वो उनकी वेस्ट हो प्रोटेक्शन के लिए, जूते हो, बेसिक नेसेसिटीज हो, यूनिफॉर्म हो, गन्स हो, उनकी सेफ्टी के लिए हेलमेट्स हो, वो भी देने में विफल है। तो जो कांग्रेस की सरकार सेना को बेसिक यूनिफॉर्म नहीं दे सकी थी, वो ऑपरेशनल फ्रीडम की कहां से जी परमिशन देगी? ऑपरेशन तो तब होंगे ना जब उनके पास बेसिक चीजें होंगी। पर ये हमारी सेना की सच्चाई थी यूपीए सरकार के दौरान। फिर ये बात बोल रहे हैं कि किताब छापने की परमिशन नहीं मिली, तो मैं यहाँ पे लिस्ट गिन देती हूँ। हेंडरसन बुक्स की भगत रिपोर्ट, हेंडरसन बुक्स भगत रिपोर्ट आपको याद है 1962 के जो युद्ध के ऊपर टॉप सीक्रेट, जो पूरी इनकी नेहरू सरकार की गलतियां थी वो छुपाने के लिए इन्होंने किताब नहीं छपने दी। अनआर्म्ड विक्ट्री, 9 Hours to Rama, फिर जनरल टीबी कॉल की दी अनटोल्ड स्टोरी, आधा दर्जन किताबें हैं जो 70 के दशक से जो नहीं पब्लिश हुई, जो बिल्कुल नहीं पब्लिश हुई। ये अपना टाइम भूल जाएंगे, ये कुछ नहीं याद रखेंगे, और किसी ने कोई रोकी नहीं है। और वो तो परमिशन बेसिक है। खुद जनरल नरवाने साहब ने इतनी बेइज्जती कर दी आपकी, जो आप ये लोग बातें मानते थे पाकिस्तान की कि इतने प्लेन गिर गए, नहीं गिर गए, हर चीज पे पॉइंटेड जवाब दिए हैं, पॉइंटेड बेइज्जती करी है। अगर मतलब कोई भी बेसिक आदमी होगा ना जिसके अंदर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। ओके, देखिए मैं तो माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी के पास। मैं तो एक बात कहता हूं कि चाहे वो 1970 के समय कांग्रेस की सरकारों ने या आज के समय में एनडीए सरकार ने, अगर किसी ने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई किताब अगर पब्लिश होने से रोकी है तो उसका एक उचित कारण हो सकता है। उसमें उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आप सेना की जानकारियां क्यों जो है चाहते हैं, वो एक अधिकारी ने अगर लिखी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पूरा अधिकार है और देश हित में है कि आप उसका रिव्यू करें और उसके बाद डिसाइड करें कि वो पब्लिक में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूं और अक्कू जी आपके पास भी आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि जनरल का डोज, राहुल एक्सपोज। जनरल नरवणे ने जिस तरह से, राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की एक किताब को लेकर जो तमाम मुद्दे संसद से लेकर सड़क तक उठाने की कोशिश की थी, जनरल नरवणे ने उन तमाम मुद्दों पर अपने जो इंटरव्यूज दिए उसमें साफ तौर पर कहा
कि ये किताब आई नहीं है, ये किताब मैंने देखी नहीं है, पब्लिशर के पास है नहीं, ये या तो हैक की गई है या जो है इसका जो है एक गलत वर्जन छाप दिया गया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह का लेकर के विवाद उठाना, और किताब के जिन बिंदुओं पर राहुल गांधी ने सेना को लेकर सवाल उठाए थे उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। मेरे पास बाइट है, लेकिन मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूं मेरे गेस्ट बोलें, लेकिन मेरे पास वो बाइट भी है जिसमें जनरल नरवणे ने साफ तौर पर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी, 1 इंच, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर अंदर आ गए, इतना किलोमीटर, राहुल गांधी ने बार बार कहा। जनरल नरवणे ने कहा कि 1 इंच जमीन भी सेना ने नहीं दी है, भारत की किसी जमीन पे कब्जा नहीं है। तो जनरल कुलकर्णी से ही पूछ लेते। जनरल कुलकर्णी, क्या इस विवाद को खत्म नहीं हो जाना चाहिए कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया, राहुल गांधी जिसको लेकर बार बार बोलते हैं? अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है। दोनों देशों के बीच में आज तक कोई भी बाउंड्री का वो नहीं हुआ है, जैसे एलओसी के साथ है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिलीनेशन, डिमार्केशन सब हुआ है, चीन के साथ वो आज तक नहीं हुआ है। नंबर 3, ये जैसे जो बार बार इस बात पे उठती है बात कि जो उचित समझे वो आप करें, इसके अलावा और क्या कह सकता है कोई? हथियार पकड़ के सिर्फ लड़ाई नहीं जा सकता है। एट द हाईएस्ट लेवल में जब वो है, वहां पे नीचे इतने सारे हैं, और जो भी है, जो जैसे मैंने कहा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट में लिखा गया है कि दोनों देशों के बीच में कोई भी गोली नहीं फायर करेगा। और आपने देखा कि गलवान इंसिडेंट तक कोई गोली दोनों देशों के बीच में फायर नहीं हुई। और ये जो है यकीनन हम लोग इसको यकीन करते हैं जमीन के ऊपर। अब सवाल ये होता है कि इससे ज्यादा अब एक्शन कौन लेगा, कार्रवाई कौन करेगा? अगर कोई कहता है इतने बजे, सवाल ये है, जब कोई पूछता है ये क्यों, क्योंकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दूसरे को फायर नहीं करेगा, और फायर नहीं भी हुआ। अब ये कहना कि वो आ गए, जैसे मैंने फिर से कहा, दोनों देशों के बीच में कोई भी एलएसी एग्रीमेंट, एलएसी जो है वो डिमार्केटेड, डिलिनेटेड नहीं है, आज तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों जो बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं, दोनों का परसेप्शन है, है, फिर वो इसके ऊपर अनबन होती है, पीछे हम धकेलते हैं कि नहीं ये मेरा है, आपका उसका, फिर धकेलते हैं, इसलिए कभी कभी मुक्काबाजी दोनों देशों के जवानों के बीच में हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, मुझे नहीं लगता है कि दोनों देशों के बीच में, और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उस वक्त कहा, उस वक्त जो डिसीजन लिया, या अपने रक्षा मंत्री ने जो उनको कहा, प्रधानमंत्री ने जो रक्षा मंत्री को, बिल्कुल ठीक, उससे ज्यादा कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। और जमीन के ऊपर जिसने करना है वो वही करेगा जो वो जानता है, चाहे वो टैंक्स आए या आदमी आए, कहां से जाए, क्या, वो सब जानते हैं। हम लोग तो उधर रहे, हम देखते हैं सामने हमारे क्या हो रहा है, तो हम हुक्म तो हमारे पास है, हमने क्या करना है हम सब जानते हैं, और हम करेंगे उस हुक्म के साथ साथ जैसे मिलाया में। लेकिन ये कहना कि किसी ने कोई चीज हारी, पीछे चले गए, ये चले गए, ये मैं इस संदर्भ में थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की कि दोनों देशों के बीच में आज तक कोई भी रिटन डिलिनेटेड, डिमार्केटेड जो है, जिसको एलएसी बोलते हैं, वो नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, एलएसी में नहीं है, इसलिए परसेप्शन है। और ये जो जैसे चीफ कह रहे हैं, हमने ना कुछ इधर आए ना उधर गए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये परसेप्शन पे है, क्योंकि वो पीछे चले गए, वो तो सबको सामने दिखा ना, टेलीविजन के ऊपर देखा नहीं हम लोगों ने, देखिए हमने देखा, देखा जो आए वो सब। देखिए ऐसा है कि इन मुद्दों पर नरवणे जी का एक तरफ, भुवन भास्कर जोशी जी, आऊंगा 1 मिनट रुकी, नरवणे जी, अक्कू जी, नरवणे जी का सारे बयान हमारे सामने हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं है। वैसे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया कोई सच्चा भारतीय ऐसा कैसे कह सकता है, इसी संदर्भ में कहा था जब चीन को लेकर के कि भारतीय सैनिक को की पिटाई कर रहे हैं चीनी, ऐसे सब बयानों को लेकर, तब भी कांग्रेस ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार है। तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस कुछ रियलाइज करेगी इस पूरे विवाद में? देखिए अशोक जी, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी हिंदी और अंग्रेजी की किताबों का लेखक हूँ और अभी भी लिख रहा हूँ, 6 किताबें मेरी छप भी चुकी हैं, और ये प्रक्रिया बहुत सामान्य सी होती है जिसका जिक्र अभी किया गया है
कि किताब की कितनी प्रिंटिंग हो, किस तरीके से हो, इसके लिए प्री बुकिंग का काम होता है और प्री बुकिंग की बात होती है। अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, डेस्मंड ड्यूज नाम के जो अमेरिकी एक पत्रकार हुआ करते थे अफगानिस्तान के युद्ध को लेकर के, उनकी किताब अब तक नहीं छप चुकी है, अब तक। तो जो किताबें कई बार रोकी जाती हैं, मिनिस्ट्री एमओडी जो है उसको रोकता है या आगे बढ़ाता है, ये काम होता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, पटेल साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया जो राहुल खुद नहीं कर पाए। उन्होंने ये कह दिया कि साहब सरकार ने नरवणे साहब से दबाव में ही कराया होगा। मतलब ये तो अद्भुत जानकारी है और ये जानकारी राहुल जी को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन राहुल जी के उन बयानों को लेकर कैसे प्रसन्न जनता होगी ये बता दीजिए। चाहे वो देश का जितना अपमान करते रहे हों, चीन संघर्ष को पिटाई का लेकर जो 2022-23 में उन्होंने बयान दिया था, या सेना में 10% उच्च जाति के लोग ही नियंत्रित करते हैं, वो बयान वो कहाँ कौन खा जाएगा। या ये कि 2020 में जो गलवान के बाद सवाल उठाए उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट का, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर क्लास ली थी उनकी, वो कहाँ से बचा लेंगे। ये आप संविधान की नकली कॉपी लेकर के घूम सकते हैं, उससे पूरा आप एक खेल बिगाड़ भी सकते हैं। बिगाड़ा भी उन्होंने, उसमें सफल भी हो, इसके लिए उनको पहले 1-1.5 साल पहले बधाई दी जा चुकी है कि हाँ तुमने कर लिया। लेकिन वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में इनके ऊपर अगर ये सब इन्होंने किया है, जिसको आप मनोहर कहानी कहते हैं, उसको वो सी से कहें या जेड से कहें या वाई से कहें, ऐसी चीज़ें करके तो इनके खिलाफ में एफआईआर हो जानी चाहिए अब तक। और उस एफआईआर के तहत पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आप क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, सेना से जुड़ी हुई चीजें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, उस पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती है। ये सबको पता है। सेना के अब क्या ये वहाँ ये बताया जाएगा, पिक्चर दिखाई जाएगी कि राजनाथ सिंह ने कहा नहीं दृढ़, अरे नहीं अब आप कर लीजिए। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि ये आपका निर्णय है, जो स्थितियां हैं वो आप निपटिए। भाई बिल्कुल, इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है। और अगर ये स्थिति हो रही है, क्या वहां पर कोई मतलब क्या किस तरीके से बताया जाए। सेना यही कहती रही है, सेना या मंत्री उसके यही निर्देश देते रहे, यही बात करते रहते हैं जब तक कोई बहुत अलग स्थिति ना हो जाए। तो मेरा मानना यह कि राहुल गांधी पर इस पे अब राधिका खेड़ा और बल्कि खुद पटेल साहब ने, जिसमें कहा पटेल साहब को चाहिए भी कि वो राहुल गांधी के इस मामले को लेकर के एफआईआर पे सोचे, खुद ही कराएं, नेता पे ज़्यादा और पब्लिसिटी होगी। अच्छा, ये आप गजब कर रहे हैं। आप उनके पीछे जो हाथ लगा है वो हाथ जो है आपका गजब कर रहे हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जनरल नरवणे ने एक बात और कही, वही जो चीन के संदर्भ में, और मैं चाहूँगा उस पर भी आप लोग जरा अपना राय भी बता दें। और आप लोग क्या उन्होंने कहा, अगर आप प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते, अगर आप विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करते, रक्षा मंत्री पर नहीं करते और सेना अध्यक्ष की बात पर भी भरोसा नहीं करते, तो बेहतर है आप चीन से ही जाके सीधा पूछ लो ना कि भाई हमारी कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जिसको भारत के सेना अध्यक्ष पे भी भरोसा ना हो तो वो सीधा चीन से पूछ ले। तो आप लोगों को तो चीन के साथ हॉटलाइन होगा, उससे पूछ लीजिए एक बार। हाँ, मैं आपकी चीन की बात का जरूर जवाब दूंगा अशोक जी, लेकिन आज जो आपने सबसे अच्छी बात आपके चैनल में आपने स्वयं कही, आपने कही शहीदों पर राजनीति करने की। और मैं कहना चाहता हूं, अगर शहीदों पर राजनीति करने की बात आती है तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब विषय पर बोलने के लिए नहीं है ना कुछ विषय पर नरवणे का इंटरव्यू सुना नहीं, किताब इसलिए विषय से भाग गया। मेरा एक शब्द लेकर के उसको उस पर पूरी डिबेट ले जाना चाहते हैं। मैंने नरवणे जी का पूरा बयान पढ़ दिया, उस पर नहीं आप बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा सुनिए ना, थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे, पढ़कर आएंगे डिबेट में तो आप लोग विषय पे डिबेट कर पाएंगे। दिक्कत ये आप लोगों को लगता है कि डिबेट को इधर ले जाओ उधर ले जाओ, पहले इसने ये कहा उसने ये कहा, वही पवन पटेल कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, जनरल नरवणे पर डिबेट है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अगर आप अपने प्रधानमंत्री, अपने विदेश मंत्री, अपने रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष पर भरोसा नहीं करना चाहते तो आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता। फिर तो आप बेहतर है आप चीन से ही पूछ लो। तो आप लोगों की चीन से हॉटलाइन है, उनसे पूछ लीजिए।
मैं आपको चीन के विषय में भी दूंगा, 1 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको घटना बताता, लातूर अप्रैल 2019 में पीएम के अपने शब्द राजनीति का अंतिम सुनिए ना, मुझे मालूम है अखिलेश जी खुश होंगे, आप मेरी डिबेट में पीएम पर हमला करेंगे, अखिलेश जी खुश होंगे कि हाँ भाई देखो मेरे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरी फोटो लगा के पीछे बैठे थे और सीधा पीएम पर हमला किया, तो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के नंबर बढ़ जाएंगे, मुझे मालूम है। लेकिन अगर आपको डिबेट का विषय नहीं बताया गया था और अगर आप डिबेट में आने से पहले प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, अगर आपने नरवणे जी का पहले भी आपने क्या कहा कि अरे इस बात का खुलासा हो गया, इस तथ्य का खुलासा हो गया कि किताब तो लिखी गई है, तो थोड़ा सा सुनिए ना प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, थोड़ा विषय पर बात कर ले, नहीं तो मैं पवन पटेल जी से पूछ लेता हूं इस बयान के संदर्भ में। मैं पवन पटेल जी से पूछ लूं इस विषय के इस नरवणे जी के डिबेट के विषय में। अशोक जी आपको ही नहीं बोल पाएगा, मेरी फाइनल डिबेट होगी आज आपके साथ, मेरे को बोलने दीजिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, माननीय प्रधानमंत्री जनरल नरवणे ने क्या बोला, ओके मैं जा रहा हूं पवन पटेल जी के पास। ओके पवन पटेल जी, जनरल नरवणे का बयान मैं पढ़ के सुना देता हूं। इनको प्रधानमंत्री पर हमला करके नंबर बढ़ाना है, ये बंद करिए, आवाज बंद कीजिए। 50 बार ये बात बोली जा चुकी है, खून का सौदागर ये वो ऐसे वैसे 50 बार बोली जा चुकी है। आपको नंबर बढ़ाने आप बढ़ाइए, मेरी डिबेट में बहस से मत, डिबेट से विषय से मत भागिए। देखिए भाग गए, अब यही होता है ना, पढ़ लिख कर आते नहीं। अगर पढ़ लेते नरवणे जी ने क्या क्या कहा तो उस पर जवाब देने के लिए कुछ होता है इनके पास। चलिए पवन पटेल जी, अगर आप अपने प्रधानमंत्री, अपने विदेश मंत्री, अपने रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष पर भरोसा नहीं करना चाहते तो कोई भी आपको कन्विंस नहीं कर सकता, फिर तो आप चीन से ही पूछ लीजिए। नहीं क्या बोले बता दीजिए, नहीं तो आप भी बोलेंगे पढ़े लिखे का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जिनकी मार्कशीट क्या पता ही नहीं, उनसे पढ़े लिखे का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, वही तो नहीं बता रहे ना, अब आपके हिसाब से बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप अनपढ़ घोषित कर दोगे, भले हमारी मार्कशीट है उसके बाद भी हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जी तो चोरी छिपे चीन के दूतावास में जाते हैं, ये तो पहले डोकलाम विवाद में भी साबित हो गया था जब राहुल जी ने मना कर दिया था और चीन के दूतावास साबित हो गया था कि जब बिरयानी खाने गए थे बिना बुलाए, बिरयानी खाने गए थे ना बिना बुलाए। तो फिर मेरा कहना ये है, तो आपको लगता है कि क्या इस बारे में जनरल नरवणे जी ने कहा वो गंभीर विषय है? जनरल नरवणे जी ने सही कहा, उन्होंने बुक में उनके अंश लिखे, कहीं उन्होंने कहा नहीं कि बुक में वो अंश नहीं लिखे जिस अंश का राहुल गांधी जी जिक्र कर रहे थे। सिंपल सी बात है, सो किसी इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात ही नहीं है। और आप ये बोल रहे भाजपा के पूर्व सांसद तपीश गाओ, उन्होंने भी कई बार बोला है कि चीन हमारी जमीन कब्जा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उनके ऊपर देशद्रोह का FIR कराना चीन, अभी जैसे अलानी हमें बता रहे थे कि हम FIR करा तो उनके ऊपर FIR हुई है क्या? आप लोगों का जो सिस्टम बदलते हैं, आप लोग जो परिभाषा बदलने का प्रयास करते हो, पहले रुपया पतला होता तो कहते देश की साख गिरती थी, अब रुपया पतला हो रहा तो परिभाषा बदल दो कि देश की साख मजबूत हो रही है। तो ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, अशोक जी मैं आपको तो सलूट करता हूं कि आप गजब, आप में प्रतिभा है, गजब की आप में क्षमता है कि कहां से मुद्दों को कहां से कहां घुमा करके आप पूरा नैरेटिव पेश कर देते हैं कि सारा सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ गलत हो गया, हम बाकी आपके हिसाब से जितने लोग बोले बाकी सब अनपढ़। मैंने तो आज पहले बता दिया था, नरवणे जी की किताब पर चर्चा करेंगे, नरवणे जी ने जो कहा उस पर चर्चा करेंगे। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, वो कह रहे हैं भाई पहले आपके सांसदों ने भी बहुत कुछ कहा था। नहीं अभी आप नहीं बोलेंगे कि कहा था, मैं तो कह रहा हूँ राधिका जी जवाब दीजिए, आपके सांसदों ने भी कहा था। आप ही दे दीजिए ना राधिका जी, में आप में क्या अंतर है? एक ही बात तो है, आप ही बोल दीजिए। एक ही बात है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन है। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी जब एक ही बात है तो आप दे या मैं दूं, मैं ही दे देती हूँ। लेकिन अशोक जी मैं एक बात कहना चाहूंगी, राहुल गांधी पर जब ये बात भी हो रही है कि FIR होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी पर इस बात के ऊपर FIR करके उनको राजनीतिक शहीद बनाने का मौका और देना समय की बर्बादी है। जिस व्यक्ति को खुद पूर्व आर्मी चीफ ने देश के सामने झूठा साबित कर दिया, उसके लिए कानून से बड़ी सजा जनता की अदालत की फटकार है। जनरल नरवणे के इंटरव्यू में अब साफ साफ हो गया, जो उन्होंने कहा कि वो मेरी किताब के पन्ने नहीं है, ये सीधा फौजरी का केस है। जब आप बात करते हैं कि हैकिंग फौजरी, सीधा फौजरी है, जैसा नेता वैसे उनके चमचे भी हैं। पूछिए ना, आपके सांसदों ने बोला तो वो पूछा था, आपका प्रश्न कुछ और था। आपके सांसदों ने बोला, में नहीं बोली पवन पटेल समय नहीं है, कुछ जल्दी से, ओके समय नहीं है। राधिका जी आपके सांसदों ने बोला, उस पर जल्दी से बोल दीजिए। राहुल गांधी की आदत है, पहले राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, सारे मोदी चोर है उसके ऊपर, अब सेना के नाम पे फर्जीवाड़ा करते हैं। राहुल गांधी का सिर्फ पर्दाफाश नहीं हुआ इस इंटरव्यू से, पर पूरे इकोसिस्टम की हार हुई है। लेकिन आपका जवाब पर जनरल साहब कुछ कहना, आपने जवाब नहीं दिया पर जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं, आपके सांसदों पर जवाब। जनरल साहब जल्दी से, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। जहां तक अशोक जी जमीन का सवाल है,
38,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में है, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है और 5,180 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दिया है, इसे शक्सकम घाटी कहते हैं। ये जो पूरा अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का ये जो भाग है, इसमें से इतना इलाका इन दोनों देशों के पास भारत का है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और कब से है सब जानते हैं, वो चाचा नेहरू के जमाने से है। जी अक्कू जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब मेरे ख्याल से ऐसे विषयों पर कैसे कर सकते हैं आप, ये एक बड़ा विचारणीय विषय है और इसको कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए तो ध्यान रखा जाए कि हम किस तरीके की बात सेना को लेकर के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम कितने भी लोकतंत्र में हों, हम कोई भी क्लासिफाइड चीज जो है वो सामने नहीं रखना चाहिए, चाहे कैसे भी आपको कितना भी लाभ होने जा रहा हो उससे बचा जाना चाहिए, ताकि हमारा अपना एक लोकतंत्र की स्थिति बनी रहे। चलिए, समय बिल्कुल नहीं है। मैं आज बहुत सारी राहुल गांधी जी के पुराने बयान लेकर आया था, लेकिन समय नहीं मिला, क्योंकि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो अक्सर कुछ दिनों में जो है वो बात उल्टी साबित हो जाती है। लेकिन आज समय नहीं मिला, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन दो खबरें मेरे पास है। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि उनके पास हाइड्रोजन बम है, जल्दी एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। पहले सितंबर में कहा, उसके बाद नवंबर 2025 में कहा। उनका हाइड्रोजन बम आज तक नहीं आया है। तो इसी तरह के हाइड्रोजन बम दरअसल आज जनरल नरवणे ने फोड़ दिया है, और वो ऐसा हाइड्रोजन बम फूटा है कि राहुल गांधी जी का पूरा बयान चिंदी चिंदी होकर बिखर गया। चलिए, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।